नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्कों के साथ। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। किसी भी शुभ काम में भगवान विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप कोई शुभ काम की शुरुआत करते हैं और भगवान विष्णु की उपस्थिति ना हो तो आपका ये काम पूरा नहीं हो सकता है। काम में कोई ना कोई विघ्न अवश्य आएगा। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं। वो क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं और इसलिए इन 4 महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन ऐसा मानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो पूजा से आपके सारे पाप खत्म होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ में देवशयनी एकादशी के दिन खास उपाय करने से जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे देवशयनी एकादशी पर करे यह एक छोटा सा काम, घर धन धान से भर जाएगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। वहीं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी वर्ष का वह दिन होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर जागते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस दौरान धरती का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस एकादशी तिथि को यदि व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है, कुछ उपाय करता है, तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ में धन की प्राप्ति भी होती है। आज हम ये जानेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको क्या खास उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको सुबह में उठ करके स्नान करना चाहिए। आप अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद स्नान कर लीजिए। भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए, भगवान सूर्य को आप अर्घ दीजिए पानी से। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। अपने घर में पूजा घर है तो वहां कर सकते हैं या किसी मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को आप पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद मंदिर अगर जाते हैं पूजा करने तो मंदिर में ही बैठ करके एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अगर घर में करते हैं तो घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। घर में बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप इस मंत्र का जाप कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और घर में सुख शांति आती है। कभी कभी आपके घर में सुख शांति नहीं होता है, पैसे की कमी होती है, बहुत सारे आप ऐसे उलझन में फंसे होते हैं जिससे आपका कोई काम नहीं बनता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी कीजिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके अगर आप व्रत का पालन करते हैं और साथ में विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो ऐसा करने से अगर आपके जीवन में संतान नहीं है तो संतान योग भी बनता है और आपके सारे कष्टों का निवारण भी होता है। अगर विष्णु सहस्त्रनाम आपको आता है तो इसका पाठ भी इस दिन आपको अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन आंवला का आपको एक खास प्रयोग करना है। आंवला भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस दिन जल में आंवले का रस डाल करके सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होता है। आपको क्या करना है, जब भी आप स्नान करते हैं तो स्नान के जल में थोड़ा सा आंवले का रस आप मिला दीजिए, उससे स्नान कीजिए। और ये काम अगर आप सूर्योदय से पूर्व करते हैं तो आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। स्नान करने के बाद जब आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो पूजा के समय भी आंवले का रस से भगवान विष्णु का अभिषेक भी कीजिए। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का कच्चे दूध में
थोड़ा सा केसर मिला करके अगर आप भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं तो भगवान इससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर आप कच्चे दूध और केसर को मिला करके दक्षिणावर्ती शंख में डाल करके अगर आप भगवान विष्णु का अभिषेक करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अति उत्तम हो जाएगा। आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा। जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में सदैव धन और धन बना रहेगा। आपका घर धन धान से भरा रहेगा। ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए आपको देवशयनी एकादशी के दिन। शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होता है। इसकी ध्वनि जहां तक पहुंचती है सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जहां तक वातावरण में इसकी आवाज पहुंचती है वहां के सभी कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस दिन पूजा करने के बाद शंख का जल पूरे घर में आपको छिड़कना चाहिए। शंख में आप थोड़ा सा जल ले लीजिए और पूजा करते समय आप इसको वहीं पर रहने दीजिए। पूजा खत्म होने के बाद जो जल आपने शंख में रखा है इसको पूरे घर में छिड़क दीजिए। इससे सारे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जीवन आपका खुशहाल बनेगा। देवशयनी एकादशी के दिन दान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आप तो उपाय कीजिए ही, लेकिन दान अवश्य आपको करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है तो किसी जरूरतमंद को फल, दवाई और वस्त्र का दान कीजिए। इससे आपको स्वयं मानसिक शांति अनुभव होगा। साथ ही व्यक्ति के रोग कटने लगते हैं, रोग खत्म होने लगते हैं और जल्द ही इंसान स्वस्थ होने लगता है। ये बहुत ही खास उपाय है, ये आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो ये चीज आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन रात्रि के समय भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आपको भजन कीर्तन और भगवान की स्तुति अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन रात में जागरण करके जो भी भगवान विष्णु की भजन कीर्तन करता है, स्तुति करता है, मंत्र जाप करता है तो उससे बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। इसका ध्यान रखिए। इस दिन अगर आप रात में जाग करके जागरण करते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तो समझिए आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस दिन मंदिर, तुलसी के नीचे, नदियों के किनारे दीप दान करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन अपने घर के मंदिर में अगर तुलसी का पौधा आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो बाहर भी कहीं है तो वहां भी एक दीपक जलाइए। और नदी है तो नदी के किनारे भी जाकर के आप एक दीपक अवश्य जलाइए। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान करके घर या मंदिर में जाकर के घी का दीपक जला करके अगर आप गीता का पाठ कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा उत्तम होगा। किसी भी एकादशी के दिन अगर आप गीता का पाठ करते हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय या कम से कम 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो ऐसा करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। घर के लोगों की तरक्की होती है और अगर पितर प्रसन्न हो जाए तो जीवन में कभी भी आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। सब काम बहुत आसानी से होता है। पितर प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे और जीवन आपको बहुत अच्छा आपके रास्ते पर चलेंगे। जीवन में कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आज मैंने आपको बताई कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको क्या खास करना चाहिए, किस तरह के उपाय करने चाहिए और किस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे ताकि आपकी हर समस्या दूर हो, घर में धन की प्राप्ति भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी भगवान विष्णु की इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।